हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है क्या और एल्गोरिथम आया कहाँ से और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम आया कहाँ से है। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स बुक रिटन बाय अबू जफ़र मोहम्मद एंड ख्वारिज़्म। इसका मीनिंग यही है कि जो एल्गोरिथम का वर्ड है ना, वो मैथमेटिक्स बुक से आया था। मैथ का बुक से वो एल्गोरिथम आया था और उसको लिखा कौन गया था? अबू जफ़र मोहम्मद एंड ख्वारिज़्म जो है उसने उसको लिखा था एल्गोरिथम को। और अभी हम लोगों को कंप्यूटर में भी इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो जो हिंदी में एल्गोरिथम को बोलते हैं कलंक विधि। एल्गोरिथम का डेफिनेशन समझते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीड्यूर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। इसका मीनिंग यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं हम लोग। हम कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है तो जैसे कि आपको नर्सरी पढ़ना पड़ेगा, LKG UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंथ के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम का पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब आप पॉलिटेक्निक कर सकते। ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तभी आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप नर्सरी LKG UKG 1 2 3 5 तक पढ़े, फिर 8 पढ़े, फिर 10 पढ़े और डायरेक्ट आ गए। ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्ट गैप गैप करके आप आ गए। ऐसा नहीं होता। एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे। उसी तरह और एक एग्जाम्पल से हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको हम बोलेंगे कि 1 से 10 तक काउंटिंग करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग होगा। ऐसा थोड़ी काउंटिंग होगा 1 3 5 9 10 डायरेक्ट नहीं काउंटिंग होता है। गैप गैप करके नहीं आएगा, 10 टाइम्स पर ही 10 आएगा। तो उस तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ना, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम का कोई रूल नहीं है। आपको जैसा लिखना है, जिस तरह लिखना है आप लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, उसका एक सही मीनिंग होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए तभी वो एल्गोरिथम होता है। अटपटा कुछ भी लिख देंगे तो कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा ये लिखा क्या है, तो उसका आउटपुट सही आएगा नहीं। वैसा मत लिखिएगा, एकदम सही लिखिएगा। जैसा भी लिखिए निकल सही लिखिए, तभी वो एल्गोरिथम होगा। हम लोग एक एल्गोरिथम लिखना, तो उसका एक प्रॉब्लम है, तो उसका एक प्रॉब्लम का बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। अब मान लीजिए 500 आदमी है तो 500 आदमी का 500 सॉल्यूशन होगा। अब सब आदमी का अलग अलग सॉल्यूशन होगा। किसी सबका तो सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन जो सबका जो बोलने का अंदाज होगा वो सबका अलग अलग होगा। तो क्या वो एल्गोरिथम नहीं है? वो एल्गोरिथम है। बोले उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तरीका आप जैसा भी लिखे निकले, मीनिंग सही होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तभी वो एल्गोरिथम है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो और किस तरह भी प्रॉब्लम हो, उसको आप जी लिखिए, अच्छा से लिखिए, क्लियर लिखिए, वो एल्गोरिथम होगा। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, या बोल सकते हैं फीचर ऑफ एल्गोरिथम या विशेषता ऑफ एल्गोरिथम, जो भी बोले। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्बिगुअस। तो अनएम्बिगुअस का मीनिंग होता है स्पष्ट या क्लियर, और एम्बिगुअस का मीनिंग होता है अनस्पष्ट, सही नहीं। तो देखिए, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मस्ट बी लीड ओनली वन मीनिंग। इसका मीनिंग यही है जो एल्गोरिथम का एक सही और क्लियर मीनिंग होना चाहिए, और एक मीनिंग का एक वर्ड का एक ही मीनिंग होना चाहिए, तभी अनएम्बिगुअस है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपको मैंने एक वर्ड दिया सोना। अब सोना का मीनिंग दो होता है, एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है स्लीपिंग। तो आपको तो पता नहीं हम कौन सा सोना बोले, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना कौन सा सोना बोले हैं। तो इसलिए जो भी आप वर्ड बोल लिखिएगा एल्गोरिथम में, उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए, और एक ही मीनिंग और क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। यही मीनिंग है इसका फर्स्ट पॉइंट का।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम का सेकंड पॉइंट है इनपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। इसका मीनिंग यही है, जो इनपुट लिखा जाएगा उसका क्लियर मीनिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि 2 नंबर दिया गया है तो साफ पता चल रहा है इस 2 नंबर को हम लोग को ऐड करने के लिए प्लस का साइन लगा तो ऐड किए तो 4 आया। उसी तरह मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए उसका मीनिंग, तभी वो मतलब उसका इनपुट कहलाएगा। और देखिए उसमें और हम एग्जांपल लिए हैं 2 2, तो पता नहीं चल रहा मतलब इसमें क्या करना है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा, कुछ साइन लगाए नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। तो प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट लगाते हैं तो पता चलता है। इसको सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर बोलते हैं। तो उसी तरह मतलब इनपुट लीजिएगा तो मतलब पता चलना चाहिए कि इनपुट सही है और कंपाइलर इसको समझ पाए, तभी वो एल्गोरिथम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक का थर्ड पॉइंट है आउटपुट। एन एल्गोरिथम शुड हैव और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट। इसका मीनिंग है कि मतलब हम लोग जो भी आउटपुट हम लोग आएगा वो मतलब सही और वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो एल्गोरिथम कहलाएगा। अगर हम लोग गलत इनपुट लेंगे तो गलत आउटपुट आएगा। इसी कारण हम लोग को सही इनपुट लेना है और सही आउटपुट होगा तभी वो एल्गोरिथम कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फाइनाइटनेस। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। इसका मीनिंग है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप नहीं लिखना है, मतलब हद से ज़्यादा स्टेप नहीं लिखना। अगर कोई एल्गोरिथम हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें जितना स्टेप की ज़रूरत है और जितना मतलब स्टेप की ज़रूरत है उतने लिखना है। उसका जो जो मीनिंग उसमें होगा उतने लेना है। हद से ज़्यादा ले लिए हैं, कोई मीनिंग नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, तो मतलब वो अच्छा नहीं है। वो कोशिश करेगा कम स्टेप करने का, उसी में आप लोग को लिखना है, वही एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा डेफिनेटनेस। इट मस्ट गिव डिजायर सोल्यूशन। इसका मीनिंग यही है, जो हमारा आउटपुट होगा मतलब जो रिजल्ट होगा हमारा वो मतलब तो डिजायर सॉल्यूशन मतलब सही आना चाहिए हम लोग का। मतलब जैसे कि हम लोग एक मतलब कोई भी एल्गोरिथम लिखें तो उसमें जो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग लिखे थे तो उसका एक आउटपुट आएगा, तो मतलब वो आउटपुट मतलब सही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप ले लिया और उसका आउटपुट हम लोग का सही आया ही नहीं, तो उस तरह नहीं करिएगा तो वो मतलब डिजायर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए जो भी लिखिएगा उसका रिजल्ट आना चाहिए लास्ट में, उसी को हम लोग नीटनेस बोलते हैं। आगे के वीडियो में हम आप लोग को एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।